सतलुज एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी फिल्म जो पिछले करीब 4 साल से विवादों में घिरी हुई है और काफ़ी अड़चनों के बाद अब जब 3 जुलाई 2026 को वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो महज 48 घंटे के बाद उसे वहां से भी हटा दिया गया। हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या उस फिल्म में दिखाया गया है जिसके बाद ये विवाद और गहरा गया और इसे OTT प्लेटफॉर्म से भी हटाया गया। और इसके बाद जब उसे OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया तो अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने फैसला लिया है 5 राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू में इसे ओपनली गुरुद्वारों में दिखाया जाएगा। आइए अब थोड़ा जानते हैं कि इस फिल्म में आखिर दिखाया क्या गया है। ये फिल्म पंजाब के एक जसवंत सिंह खालरा के ऊपर दिखाई गई है जो मानवीय संगठन कार्यकर्ता थे। इसमें होता क्या है कि पंजाब जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय अचानक एक के बाद एक करके करीब 25,000 लोग लापता हो गए। उसके बाद पता चलता है कि वो लापता नहीं, मार दिए जाते हैं, जो कि फिल्म में दिखाया गया है। किसी को दरिया में फेंक दिया जाता है तो किसी को लावारिस घोषित करके शमशान में जला दिया जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि जब इसके विरुद्ध जसवंत सिंह खालरा आगे आते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं क्योंकि उनका एक दोस्त गायब हो जाता है। फिर उनको पता चलता है, पर होता ये है कि जैसे ने आवाज़ उठाई उसके बाद घर से उठा लिया गया, मतलब उसका अपहरण किया गया और उसे काफ़ी दिन तक टॉर्चर किया गया कि उसको क्या पता है वो क्यों आवाज़ उठा रहा है। बट जब आखिरकार उन्हें ये पता चला कि वो कुछ नहीं बोलने वाले, उन्हें भी मार दिया जाता है। मारा कैसे जाता है? पहले उसका पेट चीरा जाता है और उसे दरिया में फेंक दिया जाता है। मतलब उस मूवी में ये दिखाया गया है कितने लोगों को आतंकवाद की आड़ में मार दिया गया जो कि निर्दोष थे। जसवंत सिंह खालरा के मरने के बाद कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई और उनको दोषी भी ठहराया गया। लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है, एक ऐसा शख्स जिन्हें पंजाब का सुपर कोप बोला जाता है आगे रहे, उसकी भूमिका कुछ नेगेटिव दिखाई गई है। उसे इसी पूरी मूवी के इर्द गिर्द दिखाया गया है। तो शायद हो सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म से हटाए जाने या फिर पहले से जो विवाद चल रहा है उसकी सबसे मुख्य वजह ये भी हो सकता है। दरअसल जब इस फिल्म की घोषणा हुई तब इसका नाम घल्लूघारा था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कुछ आपत्तियां जताई और कुछ टाइम इस पे विवाद भी चला। लेकिन उसके बाद इसका नाम भी बदल दिया गया, पंजाब 95 कर दिया गया। लेकिन दिक्कत वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने उसमें कट लगाने को बोला। 1-2 कट नहीं, पूरे 127 कट यानी उसके डायलॉग्स में चेंज करना या कुछ सीन हटाने को। बट निर्देशक का कहना था कि अगर इतने कट अगर हम लगाते हैं तो फिल्म की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। और ये विवाद इतना लंबा चल गया कि कब 3 साल निकले पता ही नहीं चला। फिर इसका नाम फिर से बदला गया तीसरी बार, सतलुज। और अब जब सतलुज नाम के साथ ये 3 जुलाई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर जब ये रिलीज हुई तो महज 48 घंटे के बाद इसे फिर से हटा दिया गया। OTT प्लेटफॉर्म से जो फिल्म हटाई गई है ये सिर्फ भारत में हटाई गई है, बाहर आप इसे देख सकते हैं। और एक चीज़ और, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि अब इसे 5 राज्यों में जम्मू, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में ओपनली अब इसे गुरुद्वारों में दिखाया जाएगा। अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म का जो विवाद चल रहा है ये आगे और गहराता है या फिर यहीं थम जाएगा। और ये मूवी प्लेटफॉर्म से हटाई गई, अब ये गुरुद्वारे में दिखाई जा रही है। तो इस सारी मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? क्या ये मूवी प्लेटफॉर्म से हटाना सही है या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।